जेलवा से पैसा आएगा, बाप घर से पैसा आएगा, लेकिन हमारे नेता ने दिखा दिया कि पैसा कहाँ से आएगा, रोजगार कहाँ से आएगा। आप 2 बजे दिन का अगर आप हमको समय देंगे तो हम हजारों हजार युवा को आपको जुटा करके हम रख सकते हैं। तैयारी 7 विधानसभा में है, 7 में है तैयारी। हाँ। और सबसे दुख की बात है, देखिए हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री इतना कमजोर हैं। लालू जी जो है धरती पर का वो भगवान है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कटिहार में गजब हो गया भैया, भीड़ उमड़ गई और तेजस्वी के करीबी कहे जाने वाले ग्राउंड जीरो पर जो पसीना बहा रहे थे आज तो घिरा गए, युवाओं के बीच घिरा गए, पकड़ा गए। और देखिए पसीने पसीने, टिकट की बात तो हो ही रही है, मगर दूसरे तरफ वही नेता जो ग्राउंड जीरो पर बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा है और उस सपना को साकार करने में लगे। पहले महिलाओं की भीड़ देखिए, हम इस वक्त कटिहार में हैं, हमारी मौजूदगी कटिहार में है, ये टाउन हॉल है और यहाँ हम मौजूद हैं और उसी नेता के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं जो आज घिरा गए। और यूं कहें कि युवाओं ने पकड़ लिया, और पकड़ा ही नहीं, फिर तो बरसात भी हुई है मगर फूलों की। ये कितना दिन जो है वो ग्राउंड जीरो पर थे, युवा संवाद का कार्यक्रम, इतना भीड़ लग रहा है कि महीनों से मेहनत कर रहे थे आप। सही बतावे? हाँ, एकदम सच सच बताना है। 8 से 10 दिन जो है हम इस पर काम किए, और सही अगर पूछिए तो 5 से 6 रोज ही हम 5 से 6 रोज में इतना भीड़ नहीं आता है लाखों जी। फिर आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, तेजस्वी जी के एकदम करीबी हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करे, फिर झूठ। आप जो है ना, किसी रोज रात में 10 बजे हमको फोन कर लीजिएगा। 10 बजे? हाँ। उन्हें नहीं उठाइएगा? नहीं, आप 2 बजे कीजिएगा तो हम फोन उठाएंगे। 2 बजे उठा लीजिएगा। अगर आप 2 बजे अगर हमको फोन करेंगे और आप 2 बजे दिन का अगर आप हमको समय देंगे तो हम हजारों हजार युवा को आपको जुटा करके हम रख सकते हैं। दिल पे हाथ रख के कहिए कि अभी आपने जो कहा है सच कहा है। 200% सच कहा है। 200% सच कहा है। और ये जो युवा आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं आए हैं, ये दिल से आए हैं। पैसा वैसा बहुत खर्चा हुआ? कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ, कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ। सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, कि मेरे पर युवा और उनके गार्जियन सब लोग क्यों प्यार करते हैं इतना ज्यादा, ये हमको भी पता नहीं है। अच्छा, आज युवाओं से हमने बात की है, आज हम ग्राउंड जीरो पर थे, कटिहार हमारी टीम आई हुई है, हमारे सहयोगी भी तमाम चीजों को कैप्चर कर रहे थे। सभी लोग कह रहे हैं कि भाई टिकट मिलना चाहिए राजेश यादव उर्फ लाखों यादव को, तो इतना जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, अगर टिकट मिला राजद से तो जबरदस्ती कर देंगे, निर्दलीय उठा देंगे। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। विधायक बनना जरूरी नहीं है, मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है जी। तेजस्वी यादव के लिए टिकट का त्याग, वो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। सब चीज का त्याग। आज तक जो है, जो अगर बाप दादा का संपत्ति भी अगर बेचना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जनता तो दुखी हो जाएगी ना भाई, सभी युवा कर रहे हैं कि चुनाव लड़िए। देखिए, वो तो हमारे नेता को न तय करना है। तैयारी है या नहीं है? ये तैयारी 7 विधानसभा में है। 7 में है तैयारी। हाँ। कहीं से मिल जाएगा, जीत जाइएगा? नहीं, कहीं नहीं। जैसे कि आपके 2 क्षेत्र जो हैं सुरक्षित हैं, एक ST हैं, एक SC हैं, और 5 विधानसभा है। तो हमारे युवाओं के सहयोग से ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां की मेरा हर पंचायत में लोग नहीं है। कई वरिष्ठ नेताओं ने भी मंच से कहा कि लाखों यादव बहुत मजबूत सिपाही है और तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो ऐसे ऐसे नेताओं को आगे लाना होगा, ऐसे युवाओं को आगे लाना होगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर सर्वे भी हो रहा है, तो आप ग्राउंड जीरो पर कितना सक्रिय हैं और क्या पूरी तैयारी है मुस्तैदी के साथ? देखिए, हम अपने साथियों को भी कहते हैं, हम अपने पार्टी के भी साथियों को कहते हैं, लोग को जोड़ने का जरूरत नहीं होता है, आप उनके लिए खड़े होइए, वो खुद बहुत आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो अभी जैसे कि हम मुख्य पार्षद मनिहारी हैं, उत्तरी वाहिनी गंगा है, वहाँ पर हमने 2 बजे रात में खड़ा होकर के गंगा किनारे काम कराने का काम किया। 2 बजे रात? हाँ। और 30 से 40 लाख श्रद्धालु जो है मेरे यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं, और हमने उनको वो सुविधा दिया है जो कि पटना के घाट में नहीं है। पटना के घाट में नहीं? हमने उसमें टाइल्स बिछवा दिया है।
अच्छा। और लोग अगर स्नान कर रहे हैं तो वो टाइल्स में स्नान कर रहे हैं। लोग के पैर में अगर आप जाएंगे तो आपके पैर में कीचड़ नहीं मिलेगा। लाइट का समुचित व्यवस्था है। अच्छा, लाखों यादव को हमने पटना में भी देखा है, कई कार्यक्रमों में हमने आपको देखा है, और खासतौर पर कटिहार आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि आप महिलाओं से बहुत सम्मान पूर्वक और युवाओं से बहुत हाथ जोड़ी करके कह रहे थे, विनती पूर्वक कि आप लोग शांति बनाइए, भीड़ बेकाबू हो रही थी, आप उसे हाथ जोड़ रहे थे। बहुत सरल व्यवहार, बहुत अच्छा लगा। मगर अचानक मंच पर जब माइक हाथों में आया, आप सम्राट चौधरी पर गरमा गए। देखिए, सम्राट चौधरी जी का जो व्यक्तित्व है, हमको तो अफसोस होता है। अफसोस। हाँ, कि हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वो रह करके संस्कार नहीं सीख पाए, तो और वो कहाँ संस्कार सीखेंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी के पास वो संस्कार, या विजय चौधरी, अशोक चौधरी के पास वो संस्कार नहीं मिल सकता। लालू जी अपराधी कह रहे हैं। लालू जी जो है धरती पर का वो भगवान है। भगवान है। हाँ, गरीबों का। बोल रहे पंजीकृत अपराधी हैं। सम्राट चौधरी कह सदन में कह रहे, बाहर कह रहे, भाई चीख कर रहे हैं कि अपराधी हैं। अब आप हमको अगर रेप बोलिएगा कि चोर हैं, तो आपका हम मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं ना। और मेरा ये संस्कार नहीं है कि आपको हम थप्पड़ मार दें। इसलिए तेजस्वी जी को आपने देखा होगा कि वो कितने शांत से उनका बात सुन रहे थे। ये चाहते हैं कि हम लालू जी का नाम लेकर के, जैसे ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, स्वर्गीय सुशील मोदी जी का जो राजनीतिक चल रहा था, तो वो जब लालू जी का नाम लेते थे तभी उसका ग्राफ बढ़ता था। तो वही जो है सम्राट चौधरी जी सीख लिए हैं कि हम लालू जी का और तेजस्वी जी का नाम लेंगे। सदन में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर ये तमाम बातों का कटाक्ष कर रहे थे। आप तो सुन रहे होंगे, एकदम कैसा लगा? गुस्सा बहुत आ गया। हमको गुस्सा क्यों आएगा? हम तो जान रहे हैं कि उनके पास संस्कार नहीं है। अच्छा, गुस्सा नहीं आया? नहीं। आपके पास अगर संस्कार नहीं रहेगा तो आप हमको गाली भी दे सकते हैं, थप्पड़ भी चला सकते हैं, उसमें आपका दोष नहीं है। उनके पिताजी शकील चौधरी रहे। अरे वो तो, और देखिए, नाम भी शकुनी और काम भी शकुनी। हाँ, अब उनका भी पहचान लालू प्रसाद यादव जी से ही है। और आज जो आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं इस रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, ये भी लालू यादव का देन। लालू यादव का देन। हाँ, तो कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक परिवार विशेष को आगे बढ़ाने का काम, खुद के परिवार को आगे बढ़ाने का काम। अच्छा, अशोक चौधरी जी क्या कर रहे हैं, शकुनी चौधरी जी क्या किए? आपको हम दर्जनों नेता बिहार में गिना देंगे जो कि परिवारवाद में भाई भतीजा भाई। चिराग जी क्या कर रहे हैं? अच्छा। ये जो शाह जी हैं, अमित शाह, वो क्या कर रहे हैं? उनके लड़का जो है जय शाह जी के रोज बल्ला पकड़े होंगे। अच्छा, पूरा लिस्ट निकाले हुए आप। पूरा लिस्ट। और सबसे दुख की बात है, देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री इतना कमजोर हैं कि वो जो है अमेरिका के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता है। पर इनके सीना वाले हैं, बोलते हैं। अरे वो तो बहरूपिया है। बहरूपिया है। हाँ, और हमारे युवा को ठग करके, सबसे अफसोस की बात है कि हमारे युवा को ठग करके 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो सरकार में आ गए। और अभी वो सरकार में बहुमत में नहीं है। सरकार कभी भी गिर सकती है। सरकार कभी भी गिर सकती है। कभी भी गिर सकती है। चुनाव बहुत नजदीक। चुनाव नजदीक रहने से क्या होगा? हमारे चाचा जी जो हैं वो कब क्या डिसीजन ले लेंगे कहना मुश्किल है। साथ भी आ सकते हैं क्या? साथ नहीं आ सकते हैं। वो कहेंगे कि इनका जो विचार है मेरे विचार से नहीं मिलता है, हम अलग ही लड़ेंगे, जैसे चिराग जी लड़े। अलग ही लड़ेंगे। हाँ। अच्छा, जो आपके कार्यक्रम में लोग पहुंचे और जो नहीं पहुंच पाए, दूर दराज से भी कई लोग पहुंचे, युवा, महिलाएं, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाएं भी इस कार्यक्रम में पहुंची। ये जो सफल आयोजन रहा, खासतौर पर कटिहार वासियों को, बिहार वासियों को क्या कहेंगे लाखो यादव जी? हम कहेंगे पूरे बिहार वासियों को कि अभी हम लगातार माँ बहन सम्मान योजना कार्यक्रम चला रहे हैं सभी वार्ड में, सभी पंचायत में। तो हमारे नेता जो घोषणा किए हैं, आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेशर में आकर के 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। उनके दिमाग में भी नहीं था, और मुख्यमंत्री जी खुद बोलने वाले हैं कि बिजली फ्री में नहीं मिल सकता है। और उसने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, 400 जगह पर 1100 रुपया किया। हो सकता है कि 2500 रुपया भी वो लागू कर दे माँ बहन योजना, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी दे। और
आपने सुना होगा कि उनका बयान 22 में था, जब तेजस्वी जी 20 में बोल रहे थे कि मेरा पहला कलम जब चलेगा तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो वो बोल रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा, जेलवा से पैसा आएगा, बाप घर से पैसा आएगा। लेकिन हमारे नेता ने दिखा दिया कि पैसा कहाँ से आएगा, रोजगार कहाँ से आएगा। उसी कड़ी में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेशर में आकर के कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये मोदी जी की तरह एक जुमला है। हाँ, ये काम तेजस्वी जी यही कर सकते हैं। तेजस्वी जी करते हाँ हैं, हाँ, नीतीश जी नहीं, ये तो अचेत सरकार है। अचेत है। हाँ, खैर, ये कितने लोगों के खाने का बंदोबस्त करवाया है? भाई, इतनी भीड़ है, कितना बनवाया? लगभग हमको लगता है कि 2,500 से 3,000 लोग। 2,500 से 3,000 लोगों के खाने का जी 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 जी। भाई, पर तस्वीरें देख लीजिए। देखिए, इस वक्त हम कटिहार में हैं और कटिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 3,000 लोगों के खाने का बंदोबस्त, सादा खाना है। देखिए, चावल, दाल, पापड़, अचार, चटनी, भुजिया, सब्जी, ये तमाम चीजें व्यवस्थाएं की गई है। लोग खा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे अजय है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।